एक मैं ऑपरेशन छोड़िए, मैं एक ट्रेनिंग का देता हूँ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल। मैं असम राइफ़ल में अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्रेनिंग इवेंट था। मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे ग्रेनेड फायरिंग की क्लास चल रही थी। ग्रेनेड फेंका एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जहाँ बंदा खड़ा है एकदम से स्पार्क दिखाई दिया एंड मैंने उसके बाद में एक सीएचएम को कूदते हुए देखा और एक जवान को देखा मैंने गिरते हुए, रिक्रूट को, जो अंडर ट्रेनिंग था। मुझे लगा है शायद वो जंप करके उन्होंने अपनी पोज़ीशन सिक्योर कर ली है। बट उसके बाद में चंद एक सेकंड के बाद में जब कोई हरकत नहीं हुई, वो उठे नहीं, तो वहाँ दौड़ करके जब उनको चेक किया, तो उस जवान का मैंने देखा, ही वाज़ जस्ट मुश्किल से ले दे करके वो 18 साल का था। गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना पूरा जो है गायब था। गायब? गायब था मतलब पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई थी एक साइड में। उस समय इधर-उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था, वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोज़ीशन में खड़ी रहे, और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शुक्र है विंड पाइप और बाकी चीज़ में नहीं लगी थी, बट मेजर पोर्शन फ्रॉम दिस साइड ना गॉन। एंड उस जवान ने मेरे को इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था एंड खींच रहा था मुझसे ज़ोर से, एंड ही वाज़ शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नाम लेके, राजीव साहब मुझे बचा लो साहब, मैं इकलौता लड़का हूँ साहब मेरे माँ-बाप का। घर में मेरे पापा-मम्मी का है। उस समय भी आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने बारे में नहीं, अपने माँ-बाप के बारे में सोच रहा था कि और कोई नहीं उनका ख़्याल रखने के लिए। सर मुझे रहना है इसलिए कि उनका ख़्याल रख सकूँ। प्लीज़ साहब मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। मेरे इमोशंस उस समय, मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे भी लग रहा था यार ये क्या हो गया? यंग बच्चा है बिल्कुल इसके हाथ में। मैं खुद भी यंग ही था उस समय, कप्तान ही था मैं। एंड मैं फिर भी उसको बोला, मैं क्या हुआ है ब्रदर? कुछ नहीं हुआ, नथिंग। क्यों इतना हल्ला मचा रहा है? मैं थोड़ी-सी चोट लगी यहाँ से, हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होने वाला। बट बिलीव मी यार, वो इतना जोश दिखाने के लिए भी जोर है ना, अंदर से लगता है बहुत ज़्यादा है। यू नो, टू प्रिटेंड समथिंग व्हिच यू आर नॉट। मन में कुछ और आ रहा है, लग रहा है अंदर से यार ये गया बंदा, 4 शॉट इज़ गॉन। मन मानने के लिए तैयार नहीं है, बट फिर भी उसको तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तू हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होगा, थोड़ा-सा है बड़ी, ले चलेंगे तेरे को। 2 लोग बैठ सकते हैं चॉपर में। उसको कैसे-कैसे फ़ोल्ड करके डाला चॉपर में, मेरे को याद है। यहाँ से बाल पकड़ रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है, कुछ ड्रिप लगा रखे डॉक्टर ने, किसी तरह से बस अंदर ठूस करके भेजा गया वहाँ पे। डॉक्टर को उसके साथ बिठाया एंड मैंने साथ में गाड़ी चलानी शुरू करी। वहाँ से नागालैंड पहुँचे, जहाँ क्लोज़ेस्ट हॉस्पिटल था, लेकर के गए। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डॉक्टर से बोला कॉन्फ्रेंस है। वहाँ जाके मैं अंदर गया, मैं कॉन्फ्रेंस गई तेल लेने के लिए। बंदा चेक करो। डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। उन्होंने देखा कि पता नहीं था, तब तक बता दिया लोगों ने कि कैजुअल्टी आ रही है। उन्होंने ट्रीट किया, 2 दिन ट्रीटमेंट में रखा उस बच्चे को। बहुत कोशिश करी, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डन बाय डॉक्टर्स, टीम, एवरीवन, नहीं बचा। इवन मोस्ट डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम 2 दिन के बाद था, जब उसके पेरेंट्स की टिकट बुक कराई, उनको अभी तक पता भी नहीं था कि बच्चा नहीं रहा। उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए मैं गया, जवान की ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ। उसके पेरेंट्स आए, मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, उनको रिसीव किया। आँख से पता लगना चाहिए था उनको, बट वहाँ भी मजबूती से खड़ा रहा। मैं, कैसे हैं आप? दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? उन्होंने बोला वो बच्चा, मैं आइए लेके चलते हैं। वहाँ लेकर के गए, उसके बाद में फादर को अलग किया, मदर को अलग किया। और उसके बाद में, बिकॉज़ ऑब्वियसली लेडीज़ शायद है ना, सस्टेन नहीं कर पाती उतना प्रेशर। उनको बताया कि मैं ऐसे-ऐसे हुआ है, ठीक है? एंड दैट वाज़ द टाइम व्हिच वाज़ अ इमोशनल ब्रेकडाउन फॉर मी आल्सो। यू नो, जो हो गया मेरी आँखों के सामने, वो तो चलो, मैं उसको हौसला दिलाने के चक्कर में खुद को बड़ा मजबूत रखा। बट एक फादर को एक यंग बच्चा एंड इकलौता बच्चा जाते हुए देख के, है ना, वो वहीं पे घुटनों में बैठ गए वो। उनमें जान ही नहीं बची थी। बड़ी मुश्किल से उनको एक खड़ा करा, बिठाया, फिर उनको समझाया कि अपनी वाइफ़ को भी कैसे बताना है। फिर वो देखना चाहते थे बच्चे को। अब क्या दिखाएँगे कि इसके नीचे सब गायब है पूरा, तो मैं फेस नहीं देख सकते आप, ठीक है? मदर को मना किया गया कि फौजी कुछ नॉर्म्स हैं, समझाया उनको, ये वो, फादर को दिखाया, बट वेरी डिफिकल्ट। रात को 4 बजे भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि सर सीओ सो एंड सो आर पास्ड अवे इन द ऑपरेशन। अब ये 24 घंटे बजता रहता है मेरा फ़ोन, बिकॉज़ आई वाज़ इन सच अ ब्रांच जहाँ पे वी वर डीलिंग विद ऑपरेशन। कहीं पे भी हो रहा हो, इट वाज़ थ्रू अस। अब हर बारी जितनी बार फ़ोन बजता है, कितनी बार लोगों को डर लगता है फ़ोन, जनता वॉलंटरली पूरे दिन भर फ़ोन में उँगली करती है। आई वाज़ वन ऑफ दोज़ गाइज़, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा फ़ोन ना बजे तो बहुत अच्छा है ना? बिकॉज़ वो हमेशा रहता है मन में, फ़ोन बजेगा तो वो बोलेगा सब ये कैज़ुअल्टी, चॉपर चाहिए, एक बंदा गया, एक और गया, एंड इट हैपेंस, रूटीन है ये। आप आरआर में देखिए, जेएनके में, नॉर्थ ईस्ट, हर रोज़ एक बंदा किसी के घर से जाता है। इट्स वेरी पेनफुल, है ना? अपने बंदे को देखना।